नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण देख रहे थे और द्विघात समीकरण का पहला लेक्चर जो है अपलोड हुआ था। मतलब पहला लेक्चर हम लोग देखे हुए थे। अब आगे जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण का प्रकार, जैसे अशुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, ये सारी चीजें देखे थे। अब आगे हम लोग जैसे मूल निकालना, मतलब कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है उसका मूल निकालना है, तो मूल निकालने का विधि हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें दो विधि से हम लोग निकालेंगे। पहला था एक गुणनखंड विधि, दूसरा एक श्रीधराचार्य नियम के अनुसार हम लोग निकालेंगे। चलिए देखते हैं उसी चीज को। तो क्या था मूल निकालने का, जो है हमारा टॉपिक था द्विघात समीकरण। इसमें हम क्या था, मूल, इसमें हल करने का तरीका, इसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि दो तरीके से निकालेंगे। एक तो था क्या, गुणनखंड विधि से, ठीक है। दूसरा था एक श्रीधराचार्य नियम। गुणनखंड फैक्टराइज विधि से श्रीधराचार्य नियम क्या था, तो वो था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये चीज हम लोग चर्चा किए थे कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसका मूल निकालना हो, हल करना हो, तो ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आज हम लोग पहला विधि गुणनखंड विधि से देखेंगे, इसको कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 5x माइनस 12, ठीक है, इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक जो है क्या है, समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और इसको हल करना है। और हल करना है किस विधि से, तो गुणनखंड विधि से, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं हल कैसे करेंगे। तो हल करने के लिए हम लोग दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर का गुणनखंड और ये सी, इस दोनों को मल्टीपल कर दें, ठीक है। तो दोनों को मल्टीपल किए तो क्या हो जाएगा आपको, 12 36 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस 36 एक्स स्क्वायर को, है ना, लाना है। अब ये माइनस 5x है, इस 5x को क्या करना है, दो फैक्टर में तोड़ना है। क्या, दो फैक्टर में तोड़ना है, जिसमें पहला क्या हो कि जोड़ घटाव करके, जो है जोड़ घटाव करके क्या होना चाहिए, माइनस 5x आना चाहिए, ठीक है। दूसरा गुना करके, मल्टीपल करके माइनस 36 आना चाहिए, ठीक है। 36 एक्स ये आना चाहिए। तो इसको हमको ऐसे तोड़ना है ताकि गुना करके माइनस 36 एक्स स्क्वायर आ जाए और जो घटाव करके माइनस 5x आ जाए। तो अब हम देखेंगे ये जो है 36 को जो है दो फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे। तो मान लीजिए एक जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, 12 गुने 3, तो 12 36 होता है, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना, गुना करके तो आ गया, लेकिन प्लस माइनस करके भी माइनस 5x लाना है। तो 12 में 3 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा, या 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये तो नहीं आएगा माइनस 5x,
दूसरा देखेंगे, अगर मान लीजिए कि 9 और 4 को मल्टीपल करते हैं तो ये 36 आ जाएगा, आ गया। लेकिन हमको लाना क्या है, -36, और जोड़ घटाव करके क्या लाना है, -5x, मतलब माइनस वाला बड़ा होना चाहिए। तो अगर इसमें हम माइनस लगा दें -9 तो -36 आ जाएगा, और इस दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास एक फैक्टर 9, एक फैक्टर +4 आ जाए। तो 9 और 4 में हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ये पे क्या करेंगे, 3x² माइनस 5x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9x + 4x - 12 = 0। अब यहां पे देखिएगा, तो अगर इस दोनों को मल्टीपल करते हैं तो -36x² हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ घटाव करते हैं तो -5x आ जाएगा, मतलब ये फैक्टर हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों में जो कॉमन रहेगा वो लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 और x, तो 3x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, x माइनस ये कितना बचा, 3, ठीक है, प्लस अब इस दोनों में क्या कॉमन ले, ये और ये दोनों फैक्टर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कॉमन लेंगे, तो प्लस, अब इस दोनों में क्या कॉमन है, 4, तो 4 कॉमन ले लिए, तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 = 0, ठीक है। अब क्या करना है, ये दोनों सेम है, इस दोनों में से एक ले लेना है, और ये दोनों एक हो गया, तो ये हो गया क्या, x माइनस 3, और ये क्या हो गया, 3x + 4 बराबर 0। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गया। अब ये हो गया, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों 0 होगा। तो क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, x माइनस 3 = 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, 3x + 4 = 0, ठीक है। यहां से हो गया x बराबर 3, और यहां क्या हो गया आपको, 3x = -4, ठीक है। तो x = -4/3, ये हो गया एक क्या फैक्टर हो गया, एक हो गया 3 और एक हो गया -4/3, ये दोनों इसका हो गया। तो हम लोग देखें, ऐसे गुणनखंड विधि से हम लोग इसका मूल निकाल सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो, इसमें समझना क्या है कि ये जो है x² का कोफिशिएंट और c वाला अचर पद दोनों को मल्टीपल कर देना है। अगर मान लीजिए 1 रहता तो 12 हो जाता, और फिर बीच वाला को ऐसे दो गुणनखंड में करना है, ऐसे दो फैक्टर बनाना है ताकि जोड़ घटाव करके बीच वाला आ जाए और गुना करके ये दोनों आ जाए। तो ऐसे करके हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो एक तरीका ये हुआ, गुणनखंड विधि से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फिलहाल, फिर इस विधि पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x² - 9x + 10। क्या करना है, सबसे पहले देखना है इस दोनों को मल्टीपल करना है। तो कितना हो जाएगा आपको, 20x² और -9x, ठीक है। अब क्या करना, इस फैक्टर को -9x को ऐसे तोड़ना है ताकि प्लस माइनस करके जो है क्या हो जाए, 9x आ जाए, और गुना करके 20x² आ जाए। समझ गया। तो दो फैक्टर में तोड़ना है, एक तो तोड़ सकते हैं 10 × 2, ये तो 20 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस करेंगे तो ये -9x नहीं आए। दूसरा क्या है, 5 × 4, यहां पे देखिए 20 तो आ गया है। अब देखना है प्लस माइनस करना है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहां देखिए 9x आ गया, 5 और 4, 5 + 4 9 हो गया, है ना। लेकिन हमें करना क्या है, -9x चाहिए। तो इसका मतलब है कि दोनों में माइनस लाना, दोनों में माइनस लगाएंगे तो देखिए प्लस माइनस दोनों माइनस माइनस प्लस होगा, तो 5 × 4 = 9 और
अगर बड़ा चिन्ह माइनस है तो इसका मतलब माइनस लग जाएगा, देखिए माइनस, तो हो गया -9। ठीक है, लेकिन दोनों को मल्टीपल करेंगे तो 5 का 20 और माइनस माइनस प्लस, मतलब +20 आ जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि 5 और 4 फैक्टर हो गया, दोनों माइनस में होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसी को, क्या है, 2x² माइनस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, 2x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन देखिए उल्टा हो गया, इसको करना क्या है, इसको मान लीजिए 4x कर दे और इसको 5x कर दे, सॉरी 5x कर दे। ठीक है, अब यहां से आएंगे तो इस दोनों में कॉमन क्या है, तो 2x कॉमन है, 2x कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, ये बचा x माइनस और ये क्या बचा 2। इसमें हम क्या कर सकते हैं कॉमन, तो -5 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो गया माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से हम देखते हैं तो एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, तो हो गया क्या, x माइनस 2 और एक तो हो गया 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x बराबर 2 हो जाएगा और यहां से 2x बराबर 5 हो जाएगा और x बराबर 5/2 हो जाएगा। तो एक हो गया क्या 2 और एक हो गया 5/2, ये हो गया आंसर। तो ऐसे हम लोग फैक्टर विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का जो है निकाल सकते हैं, लेकिन किसी किसी जगह पे ऐसा फैक्टर हो जाएगा, ऐसा नंबर रहेगा जो आप इस विधि से नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल नहीं है, या निकाल भी सकते हैं तो लेंदी हो जाएगा, बहुत लेंदी हो जाएगा, या नहीं भी निकाल सकते हैं, तब हम लोग दूसरा विधि यूज करेंगे। अब ये मान लीजिए ये क्वेश्चन अगर 2 नंबर में रहे तब हम ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में रहा तब क्या करेंगे, तब तो इतना समय नहीं देंगे, हमारे पास उतना टाइम नहीं होगा, तब क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग फैक्टर को तोड़ के और क्या करना है, जैसे देखिए यहां से क्या करें, अगर ट्रिक का यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या क्या फैक्टर था, -4x -4 समझिए और -5। ठीक है, ये फैक्टर तो हम समझ गए। अब करना क्या है, इस दोनों का अपोजिट साइन लेना है, तो -4 है तो ये हो जाएगा 4 और -5 है तो 5। और दूसरा चीज, एक चीज और याद रखना है कि ये फैक्टर आने के बाद ये जो x² का कोफिशिएंट है उससे क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो 4 को भी डिवाइड कर देंगे और 5 को भी डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहां से देखिए कट के क्या हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा 5/2। सेम यहीं पे आंसर आया है। तो यहां अगर 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बनाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम लोग यहां से डायरेक्ट बना सकते हैं। तो हमारे पास देखे गुणनखंड विधि से भी और ट्रिक से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं, 2 क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं इस पे। अब आगे दूसरा विधि जो था त्रिधराचार्य विधि नियम, उससे हम लोग इसको निकाल के देखते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंड विधि से देख लिए कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे, ये हम लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी। अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि गुणनखंड विधि से नहीं निकल पाए तब क्या करेंगे, तो हम लोग त्रिधराचार्य नियम से निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। बस कुछ कर नहीं करना है, इस पे जो है इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। चलिए, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे देखते हैं, a निकालेंगे पहले, a इक्वल टू क्या है 5, b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू 3। a हो गया क्या x² का कोफिशिएंट, b क्या हो गया x का कोफिशिएंट, और ये अचर पद जो हो गया वो हो गया आपका c बराबर 0 यहां होना चाहिए। चलिए, तो करना क्या है, इस फॉर्मूले पर हमको बैठा देना है। क्या लिखना है,
श्री धराचार्य नियम से क्या है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ठीक है, b क्या है, माइनस b का मान -2 है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है, a का मान 5 है, गुने c का मान है 3 बटा 2, a का मान है 5। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां कैलकुलेट करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस 15 चौका 60 बटा 10। ठीक है, चलिए इसको यहां देखते हैं। अब यहां पे आएंगे तो एक क्या हो गया प्लस, यहां हो गया 2 प्लस माइनस अंडर रूट 15 चौका 60 में से ये 4 गया तो कितना हो जाएगा आपको, 56 हो जाएगा, है ना, 56 बटा 10। ठीक है, अब क्या करना है, यहां देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, 2 प्लस रूट 56 बाय, यहां से आ गया आपको क्या 10। ठीक है, दूसरा क्या हो गया 2 माइनस रूट 56 बाय 10। ठीक है, अब यहां इसको कैलकुलेशन करेंगे तो पहले हम लोग देखेंगे कि इस रूट का जो है फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सॉरी 56 का, तो 56 का किए तो ये हो गया 28, फिर यहां से 2 से किए तो 14, फिर 2 से किए तो 7, ये कितना हो जाएगा आपको 2 रूट 14 हो गया, कितना हो जाएगा 2 रूट 14, ये होगा 14 और 14 चौका 56 हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 2 रूट 14 बाय 10। ठीक है, और दूसरा ये क्या लिख सकते हैं 2 माइनस 2 रूट 14 बाय 10। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो 1 प्लस 2 रूट 14 बाय 10, यहां भी हो गया 2 कॉमन लिए तो 1 माइनस 2 रूट 14 बाय 10। ठीक है, यहां से कट गया तो 5 हो गया और यहां से कट गया तो 5 हो गया, मतलब 1 प्लस 2 रूट 14 बाय 5 और ये हो गया 1 माइनस 2 रूट 14 बाय 5, 2 हो गया। तो यहां से आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे, तो ये आप यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं। अब आगे हम एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करेंगे, इस नियम से हम लोग बनाएंगे। चलिए देखते हैं, हल करते हैं। हल क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आएंगे तो पहले हम लोग क्या करते हैं, a इक्वल टू बी 2, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 3। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले पे बैठाना है। तो फॉर्मूला क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बाय 2a। चलिए इस पे देखते हैं। अब क्या है, माइनस और b का मान है -7 प्लस माइनस अंडर रूट -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 और c का मान है 3 बट्टा 2a। 2 a का मान है 2। यहां से देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या होगा आपको 49 हो गया, माइनस 6 चौक
24 बट्टा 4 हो गया। अब यहां देख लेते आगे, तो यहां देखेंगे तो 7 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां देखिए तो आपको आ जाएगा रूट में 25 बट्टा 4। फिर यहां आएंगे तो अब क्या करेंगे 7 प्लस, एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस ले लेंगे, और रूट 25 का वर्गमूल जो होता है 5 होता है, तो 7 प्लस 5 बट्टा 4, और एक क्या हो गया 7 माइनस 5 बट्टा 4। तो यहां से देखेंगे तो ये हो गया 12 बट्टा 4, और ये हो गया क्या 2 बट्टा 4। यहां से आएंगे तो 3 हो गया, और यहां से 1/2 हो गया, तो एक हो गया 3 और एक हो गया 1/2, ये हो गया इसका आंसर। तो ऐसे हम लोग जो है आराम से इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। एक तो गुणनखंड विधि से देखें, दूसरा इस फॉर्मूला की मदद से देखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी पे, चलिए आगे देखते हैं इसी फॉर्मूला पे क्या है, x² - 5x + 6। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर इस विधि से बनाना हो, इस नियम से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। हल, पहले ए बी सी निकाल लेंगे। a = 1, b = -5 और c = 6। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूला पे बैठाना है, तो क्या करेंगे, सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac बाय 2a। यहां से देखेंगे तो -b, माइनस और b का मान है -5 प्लस माइनस अंडर रूट b², तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा -4, a का मान है 1 और c का मान है 6 बाय 2a, 2a का मान है 1। अब यहां से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट, यहां क्या हो जाएगा आपको 25 माइनस 24 बटा 2। तो यहां से देखेंगे तो 5 प्लस माइनस अंडर रूट में 1 हो जाएगा बाई 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं = 5, एक बार प्लस लिखेंगे 1 बाई 2, और एक बार 5 माइनस 1 बाय 2। तो यहां से देखिएगा तो एक हो गया क्या 6 बाय 2, और एक क्या हो गया आपको 4 बाय 2। तो यहां से देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मतलब एक हो जाएगा 3 और एक हो जाएगा 2, ये हो जाएगा अच्छा आंसर। तो हम लोग देखे आज हम लोग मूल जो है द्विघात समीकरण दिया हो और उसका मूल निकालने के लिए दो विधि से हम लोग देखे। पहला क्या था, एक था गुणनखंड विधि और दूसरा ये श्रीधराचार्य नियम के अनुसार हम लोग निकाले। तो आज हम लोग मूल निकालना सीखे। अब आगे हम लोग मूलों का प्रकृति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि मूल का प्रकृति वास्तविक हो या समान हो, या समान हो जो है मूल जो है 0 से बड़ा हो या छोटा हो या उसके बराबर हो, तो उसका क्या होगा हल। तो उससे रिलेटेड चीजें हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद। अगर आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी पॉइंट पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर। धन्यवाद।